बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये जो वीडियो है ये एनएमडी कैट के हवाले से है एंड आपको पता है कि रिसेंटली एनएमडी कैट ने रिज़ल्ट अनाउंस किया है और उसमें आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर भी इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद एनएमडी कैट के रिज़ल्ट के हवाले से जो पीएमसी है उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसका पेपर रीचेक कर लिया जाए तो उस रीचेकिंग के लिए उन्होंने एक पूरा प्रोसीजर बनाया है। तो इसका प्रोसीजर हम इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले अप्लाई करने का तरीका तो ये है कि आप लोगों ने पीएमसी की वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ रिव्यू का ऑप्शन होगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने रिव्यू के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ जिस वक्त क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक जो नई पेज आएगा उसमें पहले तो टर्म एंड कंडीशन होंगी कि अप्लाई करने के बाद आप रिव्यू कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्म बना होगा, वो फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है। तो जो टर्म एंड कंडीशंस है रिव्यू की वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ क्योंकि बाद स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि इसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहले अगर हम टर्म एंड कंडीशन की बात करेंगे तो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपने पेपर को रीचेक या रिव्यू करना चाहता है तो वो पीएमसी को ऑनलाइन अप्लाई करेगा, ठीक है। और पीएमसी को ऑनलाइन अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो 22 अक्टूबर 2021 है, यानी 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर 2021 तक वो अप्लाई कर सकता है रिव्यू के लिए या रीचेकिंग भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद जब वो रिव्यू के लिए अप्लाई करेगा तो उसको के पास दो ऑप्शन होंगे, एक को नाम दिया गया पर्सनल रिव्यू और दूसरे को नाम दिया गया रेफरल रिव्यू। तो दोनों की फ़ीस डिफरेंट है। जैसे पर्सनल रिव्यू अगर किसी ने करना है तो उसकी 5000 के करीब फ़ीस है और अगर किसी ने रेफरल रिव्यू करना है तो इसकी फ़ीस तकरीबन 3500 है, यानी 3500 के करीब है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो जो पीएमसी वालों ने इस दफ़ा इतनी ज़्यादा फ़ीसेस अनाउंस की हैं तो ये भी स्टूडेंट के ऊपर बर्डन था। पहले तकरीबन जो एमडी कैट की फ़ीस होती थी वो तकरीबन 1600 2000 के करीब होती थी, इस दफ़ा उन्होंने 6000 लिए हैं। और दूसरा फिर रिव्यू करने के रीचेक करने की इतनी उन्होंने फ़ीस ली है, यानी इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह हमारी मदद फरमाए और हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। बहरहाल इसमें हमारे पास दो तरह के रिव्यू शामिल हैं, एक है पर्सनल रिव्यू, एक है रेफरल रिव्यू। पहले रेफरल रिव्यू का मतलब क्या है? अगर कोई स्टूडेंट रेफरल रिव्यू सिलेक्ट करता है तो उसमें स्टूडेंट खुद रीचेक नहीं करेगा, बल्कि जो पीएमसी है वो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वीसी को लेटर लिखेंगे भाई ये स्टूडेंट है, इसका पेपर रीचेक करके दिया जाए। तो वहाँ एक बंदा हायर किया जाएगा, वो जो बंदा हायर करेगा वो पेपर को रीचेक करके और अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो उसकी जो चेंजेस के बारे में पीएमसी को बताएगा, पीएमसी फिर स्टूडेंट को बताएगा। यानी वहाँ क्या होगा, स्टूडेंट ने रेफरल रिव्यू अगर सेलेक्ट किया है तो पीएमसी उस रिव्यू के लिए किसी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के थर्ड पर्सन को सिलेक्ट करेगी और वो थर्ड पर्सन जो रिव्यू करेगा या रीचेक करेगा पेपर को, उसके बाद जो चेंजेस हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन दोबारा पीएमसी को देगा। स्टूडेंट और वो जो थर्ड पर्सन होगा जिसने रीचेकिंग करनी है उसके दरमियान कोई राब्ता नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन पीएमसी से थर्ड पर्सन के पास जाएगी, वो उसको चेक करेगा पेपर को और उसके बाद दोबारा किसको, पीएमसी को बता देगा भाई इस पेपर में चेंजेस करनी है या नहीं करनी। और उसके बाद फिर पीएमसी स्टूडेंट को बताएगी कि उसके नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं। बहरहाल दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। तो ये है रेफरल रिव्यू। हाँ, अगर स्टूडेंट पर्सनल रिव्यू करना चाहता है तो सबसे पहले वो एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करेगा पीएमसी के साथ, यानी वो तो ज़ाहिर बात है जिस वक्त एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ वो सिलेक्ट करेगा कि वो पर्सनल रिव्यू करना चाह रहा है या फिर रेफरल रिव्यू करना है। अगर वो पर्सनल रिव्यू करना चाह रहा है तो फिर उसको पीएमसी के हेड ऑफिस बुलाया जाएगा और तकरीबन जब वो अप्लाई करेगा उसके 3 दिन के अंदर पीएमसी उसको बुला सकती है। और जो पीएमसी वाले हैं फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन करने के बाद
फिर उसको रिव्यू का मौका दिया जाएगा। उसको एक कमरे में बिठा दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन जो उसने अटैम्प्ट किए हैं वो उसके सामने होंगे। तो उसके बाद उसको 60 मिनट दिए जाएंगे। अच्छा, पीएमसी वालों ने यहाँ बहुत क्लियर किया है कि उस स्टूडेंट में उस कमरे में हो सकते काफ़ी सारे स्टूडेंट और भी रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर कोई 2 स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करते हुए पाए गए तो उनको हो सकता है उनका रिज़ल्ट ही कैंसिल कर दिया जाए या उनका रिव्यू ही कैंसिल कर दिया जाए। इस वजह से जो पर्सनल रिव्यू के लिए स्टूडेंट जाएंगे तो वो इस चीज़ को आप लोगों ने वो यकीन दहानी करनी है कि आपने दूसरे के साथ बात नहीं करनी, सिर्फ अपने पेपर को देखना है, दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करना। तो वहाँ ये बात लिखी हुई है कि रूम में सीसीटीवी सिस्टम मौजूद होगा। अगर कोई शख्स दूसरे के साथ बातचीत करता हुआ पाया गया तो उसका जो रिव्यू है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगली जो हमारे पास बात है वो ये है कि किस तरह के स्टूडेंट रिव्यू करके प्रॉब्लम को यानी हाईलाइट कर सकता है। कि अगर सपोज़ कोई आंसर की के अंदर करेक्ट सेलेक्ट हुआ है और वो इनकरेक्ट है स्टूडेंट के लिहाज से, तो वो उसकी निशानदेही कर सकता है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत है वो उसकी निशानदेही कर सकता है। इसी तरह जो कि सिस्टम शो कर रहा है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी निशानदेही कर सकता है। तो ये सारी निशानदेही पीएमसी वाले नोट करेंगे। उसके बाद फिर उसको खुद पर्सनली यानी पीएमसी का जो सिस्टम होगा उस जो नोटिफिकेशन होंगे या उसकी जो निशानदेही होंगी उनको चेक करेंगे और उसके बाद फिर वो स्टूडेंट को बता देंगे कि उसका जो पेपर है उसका जो रिव्यू में उसने जो चीज़ें निशानदेही की हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। अगर सपोज़ नई निशानदेही सही होती तो इसका मतलब है उसके उन्हीं मार्क्स को रिटेन किया जाएगा। हाँ, अगर निशानदेही करने के बाद कोई ऐसा मिस्टेक निकल आई तो उसके फिर ग्रेस मार्क्स उसको दे दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास है पूरा मैकेनिज़्म। तो इसमें 2 किस्म के रिव्यू हैं। रेफरल रिव्यू में क्या होगा कि 3rd पर्सन रिव्यू करेगा और पर्सनल रिव्यू के अंदर स्टूडेंट खुद जाके पेपर को रीड करेगा और पेपर को रीड करने के लिए उसको सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे। उस 60 मिनट में सारे क्वेश्चन भी रीड करने हैं, सारी कीज़ भी उसने देखनी है। तो इसी तरह हमारे पास जो The student review form and paper shall be referred to the review team to verify review form and shall submit the report within 7 days। तो इसका मतलब ये होगा जिस वक्त एक स्टूडेंट ने अपने मिस्टेक्स को हाईलाइट किया तो वो फिर 7 डेज़ के अंदर जो रिव्यू टीम होगी वो उसको जज करेगी क्या वाकई जो मिस्टेक स्टूडेंट ने हाईलाइट की है वो ठीक भी है या नहीं है। उसके बाद फिर उसके रिज़ल्ट में चेंजेस की जाएंगी। तो ये हमारे पास रिव्यू का तरीक़ेकार है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पीएमसी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है। वहाँ 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर वहाँ आपने फ़ीस सेलेक्ट करनी। पहले आपने रिव्यू सेलेक्ट करना है कि आप रेफरल रिव्यू लेना चाह रहे हो या पर्सनल रिव्यू। दोनों की फ़ीस डिफरेंट है, 5000 है पर्सनल रिव्यू की और 3500 है रेफरल रिव्यू की। उसके बाद दोनों की टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट है और जो रिज़ल्ट होगा फिर आफ्टर जब निशानदेही हो जाएगी, मिस्टेक्स अगर कोई हाईलाइट होती हैं उसको दोबारा जो रिव्यू टीम है पीएमसी की वो उसको चेक करेगी। अगर मिस्टेक एक्सेप्टेड हो गई नंबर बढ़ जाएंगे, अगर मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं होती तो वो आपके वही नंबर रिटेन किए जाएंगे। तो ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो टर्म एंड कंडीशन है पीएमसी वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की हैं उनका तरीक़ेकार है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।